सुपर सेट्स। आज हम लोग सुपर सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सुपर सेट्स मीन्स एनी सेट ए सुपर सेट ऑफ बी व्हेन इज सबसेट ऑफ ए मीन्स बीज ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए। यानी सुपर सेट का मतलब, आप जैसे हम लोग सबसेट के बारे में पढ़े थे, तो सुपर सेट को आप एक तरह से आप पेरेंट सेट मान के चलिए और सबसेट को आप चाइल्ड सेट मान के चलिए, तो आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएगी। जैसे सुपर सेट्स मैंने बोल रहा हूँ, तो आप माइंड में आप सोच करके चलिए कि ये पेरेंट है, ठीक है। तो एनी सेट ए सुपर सेट ऑफ बी, अगर कोई ये सेट है, अगर सुपर सेट होने की कंडीशन होना चाहिए अगर बी का, वो उस कंडीशन में होगा जब B इज सबसेट ऑफ A, यानी B सबसेट होना चाहिए A का। इसका मतलब होता है कि मीन्स ऑल बीज, यानी B का जो भी ऑल एलिमेंट है वो A में प्रेजेंट है, तभी ये क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। एंड इट इज डिनोटेड बाई A सुपर सबसेट B। और देखिए एग्जाम्पल से आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे A इजकल टू 1 2 3 4 5 है, तो ए को देखिए, ए को सुपर सबसेट होना चाहिए, सुपर सेट्स होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा, जैसे बी है तो 1 2 3 है, तो बी को क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए का। यानी बी को सबसेट का मतलब मैंने आपको कोड में बताया कि आप माइंड में ये चेक करके चलिए कि चाइल्ड है, क्या है, चाइल्ड है। तो बी यहाँ पे चाइल्ड है, यानी 1 2 3 को देखिए ए में इंसर्ट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 में ये पूरा इंसर्ट हो जा रहा है कि यानी बी का टोटल एलिमेंट ए में शामिल है कि नहीं है, बिल्कुल है। यानी ए को मैंने पेरेंट मान के चला है, बी को चाइल्ड, क्योंकि ए को हमें साबित करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए को क्या होना चाहिए, सुपर सेट्स होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि बी को ए का चाइल्ड होना चाहिए, यानी बी को सबसेट होना चाहिए ए का, यानी बी का टोटल एलिमेंट ए में होना चाहिए। क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैं इसको चाइल्ड और पेरेंट करके समझा रहा हूँ। तो बी देखिए यहाँ पे चाइल्ड हो गया कि नहीं ए का, यानी सबसेट हो गया कि नहीं ए का। तो हमें अब क्या करना है, जब ऐसा कंडीशन होगा, यानी बी अगर ए का चाइल्ड हो जाएगा, तो यानी ऑब्वियसली ए को फादर होना चाहिए, यानी ए को फादर होना चाहिए बी का, यानी पेरेंट होना चाहिए। तो ए यानी यहाँ पे सुपर सेट हो गया कि नहीं हो गया, यानी बी का टोटल एलिमेंट ए में है, और तभी हम क्या कह सकते हैं कि ए होगा जो सुपर सेट होगा बी का, यानी ए पेरेंट होगा बी का और बी चाइल्ड होगा ए का। तो ये दोनों कंडीशन आप देख सकते हैं फुलफिल हो गया। यहाँ पे देखिए ए इजकल टू 1 2 3 और बी इजकल टू 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए बी यहाँ पे सुपर सेट हमें दिखाना है, बी को सुपर सेट दिखाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो बी को जब सुपर सेट दिखाना है, यानी बी को पेरेंट दिखाना है, तो देखिए ए का टोटल एलिमेंट बी में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, और यहाँ पे क्या होगा, बी इज़ द पेरेंट ऑफ ए, यानी बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए एज सबसेट ऑफ आर। और हमें इंटरवल्स एज अ सेट सबसेट्स ऑफ आर कैसे होगा, ये हम इसको जानेंगे। लेट ए एंड बी बी एनी टू रियल नंबर्स, लेट ए एंड बी बी एनी टू रियल नंबर हैं, एंड ए लेस देन बी, और क्या है यहाँ पे ए बी है। सो वी डिफाइंड फॉलोइंग 4 सबसेट ऑफ आर विच इज कॉल्ड एज इंटरवल। और हम लोग सबसेट के बारे में देखेंगे एज ए इंटरवल। तो देखिए क्लोज इंटरवल। सो क्लोज इंटरवल में क्या होगा कि इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी, यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों क्लोज इंटरवल में है, एंड इट इज़ डिफाइंड एज ए बी इजकल टू, जहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट, जो एक्स का जो वैल्यू एक्स जो है वो लाई कर रहा है कहाँ, एक्स इज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, यानी एक्स ऐसा वैल्यू रख रहा है जो कि ए को भी इंक्लूड किए हुए है और बी को भी इंक्लूड किए हुए है। यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी, यानी ए और बी दोनों शामिल है वैल्यूज़ में। तो इसको दिखाने के लिए अगर लाइन पे दिखाएंगे, तो यहाँ पे दिखाएंगे वैल्यूज लाइन पे अगर दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए
और बी के पास क्या है, ये दोनों डार्क में है, क्या इसका मतलब कि ए और बी के जो बीच में का वैल्यू तो है ही इसमें, और ए और बी दोनों शामिल है, यानी ए और बी भी दोनों शामिल है। तो यहाँ पे एग्जांपल में अगर 1 और 5 क्लोज इंटरवल में है तो x सच दैट क्या है, x का जो वैल्यू है कहाँ पे है, 1 से क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 5, यानी ये 1 को भी इंक्लूड किया है और 5 को भी इंक्लूड किया है, और जो बाकी जो बीच का जो वैल्यू है उनको भी इंक्लूड किए हुए है। सो दिस इंटरवल्स कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 5 एंड इट इज ऑल्सो कंटेन्स 1 and 5, यानी 1 और 5 के बीच का तो वैल्यू रखे हुए है, लेकिन 1 और 5 को भी रखे हुए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। क्लियरली 1 5 इज एन इनफाइनाइट सेट, और क्या है यहाँ पे 1 5 क्या है, इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग ओपन इंटरवल्स की बात करेंगे। सो इट इज डिनोटेड बाई ए बी। ओपन इंटरवल्स की बात करें तो इट इज डिनोटेड बाई ए बी, और ए बी को कैसे दिखाएंगे, जैसे ए यहाँ पे ओपन इंटरवल है और बी यहाँ पे ओपन इंटरवल है, और एंड इज डिफाइंड एज, ए बी को और कैसे शो करेंगे, यहाँ पे देखिए ए बी इजकल टू एक्स सच दैट जो एक्स है वो ग्रेटर देन ए है एंड लेस देन बी है। एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, यानी यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी जो भी वैल्यू एक्स का जो वैल्यू होगा वो ए को भी छोड़कर और बी को भी छोड़कर होगा, लेकिन क्या होगा, एक्स जो होगा ए से बड़ा होगा और बी से क्या होगा, छोटा, यानी एक एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पे ए से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा, यानी ए और बी के बीच का वैल्यू होगा। यहाँ एग्जाम्पल से देख सकते हैं आप 1 5 है और ओपन इंटरवल 1 5 है। तो यहाँ पे क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल दोनों साइड में है तो एक्स सच दैट जो एक्स का वैल्यू है 1 से बड़ा है और लेस देन 5 है, यानी दिस सेट कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 5 बट इट डजंट कंटेन्स एंड पॉइंट 1 and 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, यानी 1 और 5 को छोड़कर जो भी वैल्यू होंगे दोनों के बीच का वही वैल्यू होंगे। क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि इट इज डिनोटेड बाई ए बी, जहां पे ए क्या है, क्लोज है और बी ओपन है। सो और ए यहाँ पे क्या है, क्लोज करके दिखाया और बी ओपन करके दिखाया हुआ है, एंड इट इज डिनोटेड एज, क्योंकि नाम में ही है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। सो ए क्लोज है और बी ओपन है, तो यहाँ पे कैसे शो करेंगे, एक्स सच दैट जो एक्स का वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, यानी इक्वल टू का साइन लग गया, इसका मतलब कि जो वैल्यू है ए और बी के बीच का तो वैल्यू है ही, लेकिन इंक्लूडिंग ए है। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, यानी एक्स का जो वैल्यू है ए को लेकर लेकिन बी से छोटा। देखिए इसको शब्दों में, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी, यानी ए को जोड़ते हुए, यानी ए को लेकर बट एक्सक्लूडिंग यानी बी को छोड़ते हुए। यहाँ पे देख सकते हैं अगर इंक्लूडिंग का है तो यहाँ पे डार्क सर्कल दिया है, एक्सक्लूडिंग का मतलब यहाँ पे वैकेंट सर्कल है, यानी ए को ले लिया है वैल्यू, जो भी एक्स का जो वैल्यू है यानी ए को इंक्लूड किया है बट बी को एक्सक्लूड किया हुआ है। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, सो इट इज डिनोटेड बाई ए बी, यानी ओपन का मतलब ए के साइड ओपन है बी के साइड क्लोज है, एंड इट इज डिफाइंड एज, जैसे ए ओपन है बी क्लोज है तो एक्स सच दैट जो एक्स का वैल्यू होगा ग्रेटर देन ए होगा। क्यों, क्योंकि इधर ओपन है यानी इक्वल टू का साइन नहीं रहना चाहिए, क्लोज जिधर रहेगा उधर इक्वल टू का साइन रहेगा। तो जो एक्स का वैल्यू है ग्रेटर देन ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, और इसका मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी
एक्सक्लूडिंग ए बट इंक्लूडिंग बी। इंक्लूडिंग बी इसलिए क्योंकि इंक्लूडिंग बी का मतलब इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है, इसलिए ओपन इंटरवल जहां रहेगा वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, और जहां पे क्लोज रहेगा वहां पे इक्वल टू का साइन रहेगा, यानी एक्सक्लूडिंग ए बट इंक्लूडिंग बी। तो एक्सक्लूडिंग जहां पे रहेगा, मैंने बोला था वहां पे वैकेंट सर्कल होगा, और जो इंक्लूडिंग होगा वहां पे डार्क सर्कल रहेगा। यानी ए को छोड़कर, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी ए और बी के बीच में होगी, और लेकिन बी को जोड़ते हुए, यानी बी भी उसमें शामिल रहेगा, लेकिन ए यहाँ पे शामिल नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका ओपन क्लोज इंटरवल।